हेलो लर्नर्स, इन दिस वीडियो हम लोग सेंटेंसेज को बड़ा करना सीखेंगे और यस नो वाले जो आंसर्स जो होते हैं उसका क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किया जाता वो भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ ये बड़ा बड़ा सेंटेंस मैं लिख रखा हूँ कि आई स्पीक इंग्लिश एट होम, वी स्पीक इंग्लिश एट होम, यू स्पीक इंग्लिश एट होम, दे स्पीक इंग्लिश एट होम, ही स्पीक्स इंग्लिश एट होम, सी स्पीक्स इंग्लिश एट होम, इट स्पीक्स इंग्लिश एट होम, राम स्पीक्स इंग्लिश एट होम, माई फादर स्पीक्स इंग्लिश एट होम, माई मदर स्पीक्स इंग्लिश एट होम। इस तरह से आप यहाँ योर भी कर सकते हैं, योर फादर स्पीक्स इंग्लिश एट होम, योर मदर स्पीक्स इंग्लिश एट होम, हर भी कर सकते हैं, हर फादर स्पीक्स इंग्लिश एट होम, हर मदर स्पीक्स इंग्लिश एट होम। यहाँ हिज भी कर सकते हैं, हिज मदर स्पीक्स इंग्लिश एट होम, हिज फादर स्पीक्स इंग्लिश एट होम। इस तरह से अब यहाँ ये नेगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ बोलेंगे आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश एट होम, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश एट होम, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश एट होम, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश एट होम, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश एट होम। ये जो मैं सेंटेंसेज लिख रखा हूँ, मेरे सेंटेंसेज जो लिख रखा हूँ, ये आसानी से आपको भी करना आ जाएगा। तो चलिए इसको और शॉर्ट करते हैं और कैसे ये फ्रेम होता, कैसे यहाँ तक हम पहुँचे हैं, ये चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैं ये सारा मिटा देता हूँ। ये सारा मैंने मिटा दिया, यहाँ से मैं ये मिटा देता हूँ। मैं ये मिटा देता हूँ, ये सारा मैंने मिटा दिया। यहाँ से स्पीक, ये स्पीक, स्पीक, इधर स्पीक। अब इस तरह से शॉर्ट सेंटेंस हो गया। सेंटेंस कैसा होगा? शॉर्ट हो गया। अब तो ये तो पता चल गया होगा कि ये फर्स्ट स्टेप है इंग्लिश सीखने को लेकर। जैसे कि आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहले फर्स्ट स्टेप पर पैर रखते हैं, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फाइनली रूफ पे पहुंच जाते हैं, छत पे पहुंच जाते हैं। उसी तरह से जब आप ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख जाएंगे तो इंग्लिश के छत पे आप चढ़ जाइएगा। इंग्लिश के छत पे इट मीन्स आप इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा, इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाइएगा। मैं ये बोला इंग्लिश के छत पे, मैंने इंग्लिश के छत पे इसलिए बोला क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आप पढ़िएगा, ये स्टेप बाय स्टेप आप बनाएगा। जब आप खुद ही सोचिए कि आप पहले ये स्टेप क्लियर ही नहीं कर रहे हैं और यहाँ चढ़ना चाहिएगा तो होगा, कभी पॉसिबल है? ये चीज़ खुद ही सोचिए। पहला स्टेप आपको क्लियर करना होगा, तभी इस पे जाने में आसानी होगा। तो ये चीज़ पहले फिक्स कीजिए कि मुझे स्टेप बाय जाना है। अभी इंग्लिश में आप क्या सोचते हैं? बहुत बच्चे ऐसा रहता है कि मैं एक ही दिन में बोलना सीख जाऊं, मैं एक ही दिन में ये करना सीख जाऊं। ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली देखा जाए तो। आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होगा, डायरेक्ट आप स्विच नहीं कर सकते इस स्टेप पे स्विच नहीं कर सकते। इसी तरह से इंग्लिश में भी है कि आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए, आप एक दिन इंग्लिश। इसी तरह इंग्लिश में भी ऐसा होता है कि आप सेंटेंस फ्रेम करना, छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाइए, उसके बाद यहाँ बढ़ाते जाइएगा, वर्ब लगा के, प्रीपोजिशन लगा के, कंजंक्शन लगा के, इस तरह से बढ़ाते जाइएगा और फाइनली आप इंग्लिश सीख जाइए। जिस तरह मैंने बोला सीढ़ी से रूफ पर चढ़ते हैं, इसी तरह से आपको बेसिक सेंटेंसेस पढ़ के आपको इंग्लिश बोलने तक का सफर तय करना। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आप ये स्ट्रक्चर ये सीखे ही नहीं और डायरेक्ट बड़ा सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाइएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना ही पड़ेगा छत पे।
अब तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये सारे बेसिक्स स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स इस सिंपल सेंटेंसेज करते हैं, सिंपल सेंटेंसेज स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप इंग्लिश के छत पे पहुंच जाएंगे, इंग्लिश के छत पे पहुंच जाएंगे। इट मीन्स मतलब इंग्लिश सीख जाएंगे। ये बेसिकली मेरा ये सीरी से मेरा ये समझाने का अर्थ था, मतलब था सीरी के थ्रू आपको इंग्लिश समझाने का ये प्रयास। मैं हमेशा सिंपल करने का प्रयास करता हूँ अपने लैंग्वेज में, अपने शब्दों में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे। अब आगे देखेंगे इसका क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होता है और इसका आंसर्स कैसे दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, वी स्पीक, हम लोग बोलते हैं, यू स्पीक, तुम बोलते हो। यहाँ पे होगा आई डू नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलता, वी डू नॉट स्पीक, हम लोग नहीं बोलते हैं, यू डू नॉट स्पीक, तुम नहीं बोलते हो, दे डू नॉट स्पीक, इस तरह से वे लोग नहीं बोलते, वे लोग नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता, इस तरह से ये सारे मीनिंग्स दे रहा हिंदी में। अब इसका देखते हैं क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होता है। अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बेसिक सेंटेंसेस है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। यहाँ पे यस लगा के देखते हैं, यहाँ पे यस लगा देते हैं, यहाँ साइड में यस लगाते हैं, यस लगाते हैं, यस, सब में यस लगाएंगे। यहाँ नो लगा देते हैं, यहाँ नो लगा देते हैं, इसके नो लगाए यहाँ पे, यहाँ यस लगा दिए। अब सब में यस लगा के बोलते हैं हाँ मैं बोलता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या नहीं, हाँ मैं बोलता हूँ, हाँ हम लोग बोलते हैं, हाँ तुम बोलते हैं, हाँ वे लोग बोलते हैं, हाँ वह बोलता है, हाँ वह बोलती है, हाँ यह बोलता, हाँ राम बोलता, हाँ मेरे पिताजी बोलते हैं, हाँ मेरी माँ बोलती है। इस तरह से हाँ मैं बोलता हूँ। नहीं, देखिए नहीं मैं नहीं बोलता, हाँ नहीं मैं नहीं हम लोग नहीं बोलते, नहीं तुम लोग नहीं बोलते, नहीं वे लोग नहीं बोलते, नहीं वह नहीं बोलता, नहीं वह नहीं बोलती है, नहीं यह नहीं बोलता है, नहीं राम नहीं बोलता, नहीं किरण। ये सब के साथ बेसिकली नो लगा है, नो लगा के बोल रहे हैं। ये सब के साथ मैंने नो लगा के बोल रहा हूँ, ये सब के साथ मैं नो लगा के बोल रहा, सब के साथ नो लगा, नहीं मैं नहीं बोलता हूँ, इस तरह से। तो खुद ही आप सोचिए, मैं नहीं हाँ मैं बोलता हूँ, ये कहीं ना कहीं क्या है। कोई तो पूछ रहा होगा ना कि क्या तुम बोलते हो, तब तो बोल रहे हैं कि हाँ मैं बोलता हूँ, इधर बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं बोलता। कोई तो पूछ रहा होगा, आप ही खुद सोचिए, हाँ मैं बोलता हूँ, नहीं मैं नहीं बोलता। कोई तो पूछ रहा होगा हाँ मैं खाता हूँ, नहीं मैं नहीं खाता हूँ। हाँ मैं पीता हूँ, हाँ मैं पीता हूँ, नहीं मैं नहीं पीता हूँ। हाँ मैं जाता हूँ, नहीं मैं नहीं जाता हूँ। समझ आ रहा है ना आपको। कोई तो कोई पूछने वाला होगा जरूर, और वो कैसे पूछ रहा होगा तो ये भी तो आपको समझ आ रहा होगा। जैसे आप मेरे लिए यूं हैं, आप मेरे लिए यूं हैं, तो मैं बोलूँगा हे यू, क्या तुम स्कूल जाते हो? तभी तो बोल रहे हैं कि हाँ मैं जाता हूँ, यस आई गो। बोल रहे हैं या तो नो में जवाब दे रहे, नो आई डोंट, आई डू नॉट गो। इस तरह से डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, नो आई डोंट गो, तो डोंट भी बोल। ये डू नॉट समझ लीजिए, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, डोंट बोलते हैं। और यहाँ पे डज नॉट जो है, डज नॉट को शॉर्ट में डजंट बोलते हैं, डजंट बोलते हैं, डजंट क्या बोलते हैं, डजंट। तो इस तरह से बोलेंगे नो आई डू नॉट स्पीक। इस तरह से क्या तुम खाते हो, तो हाँ मैं खाता हूँ। क्या तुम बोलते हो, नहीं मैं नहीं बोलता। इस तरह से कोई तो पूछने वाला होगा, कैसे पूछता है, ऐसे ही ये डू ये डू है, ये डू बाहर निकाल लेता। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होता है, ये डू बाहर निकाल लेता है। देखिए मैं इसका डू निकाल के आपको बताता हूँ।
इस तरह से मैंने डू निकाल लिया, इसका डू निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या है, आई है, आई को अंदर भेज देंगे। ये अभी मैं नो को मिटा देता हूँ, तब आपको और क्लियरली समझ आएगा। मैं नो को मिटा दिया। अब देखिए आई बच गया, केवल सिंगल और सिंगल आई बचा है। अब देखिए डू को मैंने निकाल ही लिया इधर, और ये बड़ा इसलिए लिख दिया क्योंकि सेंटेंस पहले जब भी स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बड़े लेटर से स्टार्ट होता है। इस तरह से मैंने डी बड़ा कर दिया, यहाँ पे डी छोटा था तो यहाँ पे डी बड़ा कर दिया। अब आई को बीच में रख दिया, आई को क्या, इससे देखिए ये पहले था, अब इसको लास्ट में बीच में रख दिए। अब इस तरह से बोल देंगे, अब इस तरह से यहाँ लिख देंगे स्पीक। तो अब देखिए यही चीज़ को क्या कर दिए, हम पलट दिए। यहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं है, यही चीज़ को पलट दिए और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब ये बन गया क्वेश्चन। अब ये क्या बन गया, क्वेश्चंस। अब देखिए खुद से क्वेश्चंस फ्रेम हो चुका है। अब डू आई स्पीक, इस तरह से मैं खुद ही से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, ये बीच वाला मैं खुद हूँ। डू आई स्पीक, तो यहाँ आके बोलूँगा यस आई स्पीक, मतलब इसका हिंदी होता है क्या मैं बोलता हूँ, तो इसका मैं ही जवाब दिया, हाँ मैं बोलता हूँ। अब इधर देखिए, तो इसका नो में भी जो जवाब दे सकते हैं, नो, यहाँ नो लगा करके नो आई डू नॉट स्पीक, इट मीन्स आई डोंट स्पीक। नो आई डोंट स्पीक, मैं नहीं देता हूँ। इस तरह से देखिए नो, मैं इसमें देखिए नो लगा करके बोल सकते, नो आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। यहाँ फिर से अब मैं कोई और दूसरा अगर कोई दूसरा ले करके भी यहाँ स्पीक के जगह कोई आप दूसरा ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ईट मैं ले लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पूछेंगे डू आई ईट, मैं खुद ही से सवाल कर रहा हूँ, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ, तो इसमें जवाब देंगे यहाँ यस आई ईट, यहाँ ईट करना पड़े, यस आई ईट, हाँ मैं खाता हूँ। इसमें कैसे जवाब देंगे, यहाँ नो लगा करके बोलेंगे यस आई डू नॉट स्पीक, मैं नहीं खाता, यहाँ क्या जवाब देंगे, नो आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। तो फिर यहाँ कुछ और ले लेंगे, ड्रिंक भी ले सकते हैं, यहाँ पे ड्रिंक ले लेंगे, ड्रिंक ले लेंगे, ड्रिंक में होता पीना। अब खुद से क्वेश्चन पूछेंगे डू आई ड्रिंक, क्या मैं पीता हूँ, तो अब यहाँ बोलूँगा यस आई ड्रिंक, यहाँ पे ड्रिंक लगा देंगे क्योंकि ड्रिंक से पूछे तो ड्रिंक लगा, यस आई ड्रिंक, हाँ मैं पीता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ नो लगा देंगे, नो आई डू नॉट ड्रिंक, मैं नहीं पीता हूँ। इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो गया। देखिए आई का क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो गया, यहाँ इसी को पलट दिए, आई डू को ये क्रॉस कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि डू आई, यहाँ पे पहले ये डू सेकंड, यहाँ डू सेकंड नंबर पे था, यहाँ डू को पहले नंबर पे कर दिए। तो आपको इस चीज़ से क्लैरिटी मिल रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहा है। आपको इस चीज़ से क्लियर हो रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहा है, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम। अब चलिए इसमें पूछते हैं। अब इसको क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। अब इसको बाहर निकाल देंगे, डू को पहले ले लिए, अब वी को बाद में लिख दिया। अब जो भी है यहाँ पे स्पीक है तो स्पीक मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब फिर इसी तरह से आप देखिए, फिर इसको भी बाहर निकाल दीजिए, इसको भी बाहर निकाल दीजिए। यू है तो यू, अब स्पीक कर दीजिए। अब फिर देखिए इसमें दे का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, फिर इसका ये डू बाहर निकाल लेंगे और ये दे है तो दे डाल देंगे। दे बेसिकली यहाँ पे जो ये टी मैंने बड़ा लिख लिया, ये गलत हो गया क्योंकि डी कैपिटल लेटर से फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट लेटर वो बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए, उसके बाद सारा लेटर स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ मैं बड़ा स्मॉल कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। तो दे अब हो गया दे। अब देखिए डू दे बन गया। अब यहाँ पे स्पीक था तो स्पीक मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे ही के साथ क्या है, डज, तो डज बाहर निकाल लेंगे, डज ही स्पीक।
इस तरह से ये निकल गया। इसका मतलब ये देखिए बाहर डज जब निकल जाता, डू और डज जब बाहर निकल जाता है, इसका मतलब क्या मैं बोलता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ, क्या तुम बोलते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए डू यू स्पीक, अभी मैं आपसे बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चंस कर सकता हूँ इससे, और आप इसमें जवाब दे सकते हैं, या तो नो वाले में या तो यस वाले में आप जवाब दे सकते हैं। मैं देखिए जैसा कि अभी 2-3 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, डू यू स्पीक, तो आप जवाब दीजिएगा यस आई स्पीक, या तो आप जवाब दीजिएगा नो आई डोंट स्पीक। इधर वाले में जवाब दीजिएगा नो आई डोंट स्पीक। जैसा कि मैं बता रखा हूं कि ये डू नॉट को आप डोंट भी बोल सकते हैं, तो मैं ये डू नॉट को ना चेंज ही कर रखा हूं, मैं डोंट ही बोलता हूं, क्योंकि शॉर्ट ही सब प्रेफर करता बोलना, तो शॉर्ट ही हम बोलते हैं, ज़्यादा शॉर्ट ही बोलते हैं। तो अब इसको क्या कर देते हैं, यहाँ इसको मिटा करके डोंट ही कर देंगे, ठीक है। यहाँ डोंट ही बोलेंगे। डू नॉट, ये तो समझाने के लिए मैंने डू नॉट लिखा है, डू नॉट लिखा, डू नॉट लिखा है, डज नॉट लिखा, डज नॉट लिखा, लेकिन बोलेंगे डोंट, इसको इस तरह से बोलेंगे डोंट, इसको बोलेंगे डजंट, डजंट बोलेंगे। तो अब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे कुछ भी, और यहाँ से जवाब, यहाँ इसमें यस में और नो में जवाब देंगे। अब फिर से देखिए, मैं बार बार क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, इस पे खूब सारा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी और होगा, इस पे इंग्लिश के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बनेगा, कमांड होगा इंग्लिश के ऊपर, पकड़ बनेगा। इसी तरह से मैं देखिए डू यू से हमेशा क्वेश्चंस करूंगा, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना आवश्यक है। तो इस तरह से अब मैं बोलता हूँ डू यू स्पीक, डू यू स्पीक, तो आप जवाब देंगे यस आई स्पीक, नो आई डो नॉट स्पीक या डोंट स्पीक। बोलेंगे डू यू टॉक, तो यस आई टॉक, ये इसमें मैं बोलूँगा डू यू टॉक, तो इसमें जवाब दूंगा यस आई टॉक, नो आई डोंट टॉक, मतलब समझ आ रहा है ना, नो आई डोंट टॉक। इधर देखिए, इधर यस वाला है, इधर नो वाला है। अब डू यू ईट, यहाँ से पूछते हैं डू यू ईट, डू यू ईट, तो अब यहाँ से जवाब देंगे यस आई ईट, इधर आके जवाब देंगे नो वाला, नो आई डोंट ईट। फिर पूछेंगे क्वेश्चन वाला डू यू थिंक, यहाँ से डू यू थिंक, यहाँ से डू यू थिंक, तो बोलिएगा यस आई थिंक, नो आई थिंक। मैं ऐसे स्टेप क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इस वाले में आंसर मैं दे रहा हूँ, इस वाले में आंसर, इस वाले में आंसर, ये क्वेश्चंस वाला है, ये आंसर्स वाला है, ये दोनों बेसिकली ये आंसर्स, ये आंसर, ये यस वाला आंसर, ये यस वाला आंसर्स दे रहा है, ये नो वाला आंसर्स दे रहा है। तो इसी तरह से आप कंटिन्यूसली घर में प्रैक्टिस करिए। जैसा कि मैं 2-3 दफ़ा जैसा कि मैं 2-4 वर्ब लेके और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसी तरह से आपको घर में प्रैक्टिस करना। डू यू थिंक, तो यस आई थिंक, नो आई डोंट थिंक। डू यू गो, यहाँ पे डू यू गो, यस आई गो, नो आई डोंट गो। डू यू टॉक, यस आई टॉक, नो आई डोंट टॉक। इस तरह से आपको क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस करने होंगे। डू यू लाफ, यस आई लाफ, नो आई डोंट लाफ। डू यू थिंक, यस आई थिंक, नो आई डोंट थिंक। अब यहां से पूछेंगे डू यू राइट, यस आई राइट, नो आई डोंट राइट। डू यू लिसन, यस आई लिसन, नो आई डोंट लिसन। इस तरह से आपको खूब प्रैक्टिस करना होगा घर पे। डू यू, अब तो ये डू यू से तो सामने वाले से पूछा जाता है। डू यू, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते हो, आपके सामने जो कोई भी रहेगा तो उसको कहेंगे डू से, उसको जो कोई भी आपके सामने रहेगा उसको डू से ही क्वेश्चन पूछेंगे। डू यू टॉक, डू यू थिंक, डू यू जंप, इस तरह से। डू यू जंप, आपके सामने जो कोई भी होगा उसको ये बोलेंगे। डू यू गो, डू यू थिंक, डू यू लाफ, डू यू राइट, डू यू रन, डू यू वॉक, डू यू लर्न, डू यू स्पीक, डू यू टॉक। इस तरह से जो कोई सा भी वर्ब होगा, वर्ब को लेकर बेसिकली आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना होगा। वर्ब, जैसा कि हर वीडियो के तरह इस वीडियो में भी मैं बताता हूं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लास्ट वाले पेज से निकाल ले। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया रहता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को खूब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर इतना कमांड बनाइए जिससे आपको इंग्लिश आसान लगना शुरू हो जाएगा। ये बार बार क्यों मैं इस बुक को रेकमेंड करता हूँ, बुक को बेसिकली नहीं, कहीं भी वर्ब आपको मिले कहीं से भी पिकअप करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप उसको फर्स्ट फॉर्म से ही डिराइव हो जाता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, उससे ही बन जाता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म, ये आसानी से। जैसा कि एस लगा देते हैं तो ये वर्ब का पांचवा फॉर्म हो जाता है। तो देखिए केवल एस लगा देने से हमें पांचवा भी याद हो गया। तो अगर पहला याद है तो पांचवा याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एस लगा के पांचवा बन जाता है। इसी तरह से आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना है। अब इस तरह से देखिए, आप यहां से तीसरे आदमी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। यहां से डज, इसके बारे में यहां डज सी स्पीक, यहाँ पे डज सी स्पीक, यहाँ पे डज बाहर निकाल रहे हैं, सबको बाहर निकालेंगे, सबको बाहर निकाल रहे हैं। डज राम स्पीक, डज राम स्पीक, डज माई फादर स्पीक। मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ, माई फादर मदर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे डज माई फादर यहाँ लिख दीजिएगा, और डज माई फादर स्पीक। इस तरह से डज माई ब्रदर स्पीक, डज योर फादर स्पीक, ये कर सकते, डज योर फादर स्पीक। इस तरह से देखिए, इसको आपको पलट देना, इसको बाहर निकाल देंगे, क्वेश्चंस बन जाएगा, इसको बाहर निकाल देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। मैं पूछूंगा कि डज ही गो, तो आप जवाब दीजिएगा इसमें से ही गोज बोल दीजिएगा, यस ही गोज। आपको पता होगा तो बोलिएगा यस ही गोज, यस लगा दीजिएगा, यस ही गोज, ऐसे जवाब दीजिए। आपको नहीं पता है तो बोलिएगा नो, इसमें नो लगा दीजिए, नो ही डजंट या डज नॉट, ही डजंट गो। पूछेंगे डज सी ईट, तो आप बोलिएगा यस सी ईट्स, इधर बोलिएगा नो, इधर बोलिएगा नो सी डज नॉट ईट। इस तरह से आप बोलिएगा। मैं तो बेसिकली आपको बता रहा हूँ तो मैं स्लो हूँ, लेकिन मैं स्लो बेसिकली प्रैक्टिस नहीं, मैं खूब सारा प्रैक्टिस किया हूँ, जिसके कारण मैं अभी स्लो होने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता, स्लो बताने में। मैं फास्ट, ही थिंक, यस ही थिंक्स, डज ही थिंक, यस ही थिंक्स। इस तरह से कंटिन्यूअसली मैं बार बार प्रैक्टिस करते रहता हूँ। गो टू मार्केट, यस ही गोज टू मार्केट, डज सी गो टू मार्केट, यस सी गोज टू मार्केट। इस तरह से मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ हमेशा। डू यू गो, यस आई गो, डू यू थिंक, यस आई थिंक। देखिए इसमें मैं जवाब दे रहा हूँ। डू यू गो टू पटना, यस आई गो टू पटना, डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल। देखिए डू यू, ये केवल इसका ज्यादा पूछा, काहे कि आपके सामने जो कोई भी रहेगा वो तो यू ही बनेगा। जैसे आप मेरे लिए यू हैं तो हमेशा सामने वाला कोई भी बंदा होगा आपके लिए यू होगा, तो उसको तो कहीं ना कहीं हमेशा यू का ही यूज आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने में इसका ही ज़्यादा यूज होगा आपको, खूब सारा। डू यू थिंक, यस आई थिंक, डू यू गो, यस आई गो, डू यू अर्न, यस आई अर्न, डू यू अर्न मनी, यस आई अर्न मनी। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना। बेसिकली इस वीडियो में मैं इसके ता वाले के ऊपर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्या? ता वाले के ऊपर। हाँ मैं बोलता हूँ, हाँ हम लोग बोलते हैं, हाँ तुम बोलते हो, हाँ वे लोग बोलते हैं, हाँ वह बोलता है, हाँ वह बोलती है, हाँ यह बोलता है, हाँ राम बोलता है, हाँ मेरे पिताजी बोलते हैं, हाँ मेरी माताजी बोलते हैं। ता वाले क्वेश्चंस के ऊपर मैं खूब सारा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस वीडियो में। इस तरह से नहीं मैं नहीं बोलता हूँ, नहीं हम लोग नहीं बोलते हैं, नहीं तुम नहीं बोलते हो, नहीं वे लोग नहीं बोलते हैं, नहीं वह नहीं बोलता है, नहीं वह नहीं बोलती है, नहीं यह नहीं बोलता है, नहीं राम नहीं बोलता, नहीं मेरे पिताजी नहीं बोलते, नहीं मेरी माताजी नहीं बोलती। इस तरह से केवल मैं ता वाले क्वेश्चंस के आंसर्स के ऊपर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और ता वाले ही क्वेश्चंस है, ता वाले क्वेश्चंस के आंसर्स के ऊपर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जैसे देखिए डू आई ड्रिंक, क्या मैं करता हूँ, क्या डू आई ड्रिंक,
क्या मैं पीता हूँ? डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूँ? देखिए सब में आएगा। डज ही स्पीक, क्या वह बोलता है? डज सी स्पीक, क्या वह बोलती है? डज इराम स्पीक, क्या इराम बोलता है? डज माई फादर स्पीक, क्या मेरे पिताजी बोलते हैं? डज माई मदर स्पीक, क्या मेरे माताजी बोलते हैं? इस तरह से क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस खूब सारा, पहले बार बार मैं क्यों बोलता हूं कि आप घर में बोलिए, जब तक कंटिन्यूसली इसको आप बोलिएगा नहीं तब तक ये आदत में नहीं डलेगा, जिससे आपको पूछते वक्त फ्लो में नहीं निकल पाएगा। जैसे मैं अभी कैसे क्यों बोल पा रहा हूँ कि डज सी स्पीक, डज सी गो, डज सी कम, डज ही गो, डज राम गो, डज किरण गो, डज माई फादर गो, डज माई सिस्टर गो, डज माई ब्रदर गो, डज माई अंकल गो। इस तरह से क्यों मैं बोलता हूँ? क्योंकि मैं खूब सारा इस पर प्रैक्टिस किया हूँ, खूब सारा प्रैक्टिस किया हूँ, जिसके बाद से ये क्वेश्चंस पूछने की आदत मेरे में डली है और आंसर्स देने की भी आदत मेरे में डल चुका है। और यस वाला आंसर्स या नो वाला आंसर्स की आदत मेरे में डल चुका है, जिसके वजह से मैं बोल पाता, फ्लो में निकल पाता, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इस पे प्रैक्टिस करते रहे। यस ही गो, यस ही गोज, इस तरह से खूब प्रैक्टिस कीजिए आप। और ये ता वाला, बेसिकली ता वाला अभी इस वीडियो में केवल ता वाला पे मैं जिक्र किया। इसी तरह से मैं गा गे गी वाला पर मैं भी डिस्कस करूंगा कि मैं उसमें बोलूँगा कि विल यू गो, तो आपको जवाब, मैं इसमें पूछूंगा विल यू गो, तो आपको जवाब देना होगा यस आई विल गो, या तो जवाब देना होगा नो आई विल नॉट गो। इसी तरह से मैं आपको कैन वाला में पूछूंगा कैन यू गो, तो यहाँ जवाब दोगे यस आई कैन गो, इसमें जवाब दोगे नो आई कैन गो। इसी तरह से इंग्लिश कुछ भी नहीं है, आप स्टेप्स लीजिए, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। देखिए आपके लिए इंग्लिश इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इंग्लिश इतना भी आसान है। इंग्लिश कोई भी सीख सकता है इंग्लिश। आई होप मेरा यह सिंपल करने का प्रयास आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।